हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा लेसन 8 का ब्रेन टीजर ये जो हमारा भी बाकी है उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो ब्रेन टीजर्स में हमारे जो क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस के फिगर दिए हुए हैं और वो बिल्कुल ईजी हैं। मैं वैसे क्वेश्चंस को नहीं ली हूँ, मैं थोड़े से जो डिफरेंट है वर्कशीट से डिफरेंट क्वेश्चन है मैं उन्हीं को ली हूँ। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 वन में ऑब्जेक्टिव्स हैं और वो सारे आप खुद से कर सकते हैं। जो अगर सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो आप खुद से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जरा हम इसको देखते हैं। ए मैन गोज 5 मीटर इन ईस्ट एंड देन 12 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, तो एक मैन के बारे में है कि वो 5 मीटर ईस्ट की ओर जाता है एंड देन 12 मीटर इन नॉर्थ। तो फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को थोड़ा समझे। अगर हम लोग शुरू में मान लिए कि मैन जो है वो ए पोजीशन पर है, ए पॉइंट पर है, तो 5 मीटर नॉर्थ, हमें पता है कि नॉर्थ इधर, 5 मीटर ईस्ट है तो ईस्ट इधर है। हम 5 मीटर ईस्ट की ओर अगर ए से जाएँ तो ए हम बी पॉइंट पे पहुँचेंगे और ये 5 मीटर है। और फिर यहाँ से नॉर्थ, तो नॉर्थ डायरेक्शन इस साइड होता है ना, तो बी से सी पे, और ये है 12 मीटर। फिर से आप लोग देखिए, ए से पहले ईस्ट की ओर ये 5 मीटर गया और फिर वही मैन जो है वो बी से सी पे आ गया जब वो 12 मीटर नॉर्थ गया। अब हमें क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट ए है, वहाँ से अभी इसका डिस्टेंस क्या है। तो हम लोग इसको पहले ऐसे क्या करेंगे, मिला लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। अब हमें ए सी का डिस्टेंस निकालना है। वेरी इजी, बिकॉज यू नो द पाइथागोरस थ्योरम विच इज एप्लीकेबल इन ओनली राइट एंगल ट्रेंगल। और यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रेंगल ए बी सी बन रहा है एट राइट एंगल बी। तो इस ए बी सी में अगर हम लोग देखें तो ए बी और बी सी ये दो हमारे साइड्स पते हैं और हमें ए सी हाइपोटेनस निकालने हैं। ये परपेंडिकुलर है सी बी और ए बी इज बेस, हमें ये दोनों पता है तो हमें ए सी निकालना है। और ए सी के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम लोग ए सी निकाल सकते हैं। तो वही मैं यहाँ लिखी हूँ कि लेट मैन इज एट पोजिशन ए, या पॉइंट ए हम लिख सकते हैं। ए बी इज इक्वल टू 5 मीटर, बी सी इज इक्वल टू 12 मीटर इन राइट ट्रेंगल ए बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और यहाँ पर हम लोग वैल्यू को बस पुट कर देंगे। ए बी की जगह पर हम लोग लिखेंगे 12 का स्क्वायर और प्लस ये 5 का स्क्वायर, मीन्स 144 प्लस 25 इज इक्वल टू 169। अब यहाँ पर हमारा क्या आया, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज ए सी इज इक्वल टू 13 मीटर। मीटर है तो मीटर लिखेंगे। तो दिस इज ऑल द क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। 3 में क्या है, द विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल। ये यहाँ पे 2 बार मैंने लिखा है ना, तो मैं इसको एक कट करती हूँ। तो द विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 5 मीटर एंड इट्स डायगोनल इज 13 मीटर। व्हाट इज इट्स पेरीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ठीक है, एक रेक्टेंगल ऐसे, और इसका विड्थ जो है वो 5 मीटर हम लोग कर लेते हैं। ये क्या है, 5 मीटर है। और इसका डायगोनल जो है वो हम लोग जानते हैं कि रेक्टेंगल के बोथ डायगोनल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये 5 सेंटीमीटर है, मीटर नहीं है, और ये 13 सेंटीमीटर, बोथ आर इन सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, व्हाट इज इज पेरीमीटर। तो पेरीमीटर के लिए अगर हम लोग इसको ए बी सी डी एक रेक्टेंगल मान ले तो पेरीमीटर के लिए हमें रेक्टेंगल का लेंथ चाहिए। ठीक है, तो लेंथ हम कैसे निकालेंगे, एक ट्रेंगल को ले लेते हैं। ठीक है ना, ए बी और डी किसी भी एक ट्रेंगल को ले ले। तो एक ट्रेंगल में हमें क्या पता है, ए बी पता है 5 और बी डी ये डायगोनल जो है ये हाइपोटेनस का काम करेगा, बिकॉज राइट एंगल इज एट ए एंड डायगोनल इज अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल, सो दिस विल बी हाइपोटेनस। यहाँ पे बी डी हाइपोटेनस है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इन राइट ट्रेंगल
ए बी डी, ए बी डी हमारा राइट एंगल है, तो इसमें हमारे पास क्या है, ए बी क्या है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, और हमारे पास बी डी है ना, बी डी हाइपोटेनस कितना है 13 सेंटीमीटर। तो हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे ए डी, तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेनस बी डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हम हाइपोटेनस निकालेंगे, तो बी डी स्क्वायर की जगह पर हम यहाँ पे 13 का स्क्वायर लिखेंगे और माइनस 5 का स्क्वायर लिखेंगे, और ये हो जाएगा 169 और माइनस 25 इज इक्वल टू 144। तो हमारा आया ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू, और इसको लिख देंगे हम लोग 12 का स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज ए डी इज इक्वल टू 12, है ना। तो हम लोग लिखेंगे कि दिस इम्प्लाइज ए डी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब हम लोग जब हमें ए डी पता चल गया ना, ए डी 12, तो ये भी 12 हो जाएगा, ये 5 12 5 12, तो हम लोग ये सारे को ऐड करके या रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर का फॉर्मूला है उसको यूज करके हम लोग पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई लेंथ हमारा आया 12 और प्लस ब्रेथ है 5, तो ये हमारा आया 2 मल्टीप्लाई 17 इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर, इस तरह से, है ना। हमारा क्या आया, लेंथ 12 आया और ब्रेथ हमारा आया 5, ठीक है, तो ये 34 सेंटीमीटर। इसके बाद हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन क्या है, इन एन आइसोसेल्स ट्रायंगल द बेस एंगल इज ट्वाइस एज लार्ज एज वर्टेक्स एंगल, फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल्स। तो बेस एंगल इज ट्वाइस, ये हमारे एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, और ये जो बेस एंगल हमारे पास दो हैं, है ना, ये और ये साइड अगर इक्वल है, ए बी और ए सी साइड इक्वल है, तो बी और सी हमारे बेस एंगल हो गए। तो ये दिया है कि बेस एंगल जो है वो वर्टेक्स एंगल का ट्वाइस है, तो वर्टेक्स एंगल को अगर हम लोग x मान ले तो ये क्या हो जाएगा 2x, और ये भी हो जाएगा हमारा 2x। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि लेट ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल, ठीक है। ए बी सी क्या है हमारा आइसोसेल्स ट्रायंगल है, और यहाँ पर है कि बेस एंगल आर ये क्या लिखेंगे हम लोग कि बेस एंगल्स, अच्छा यहाँ पर हम लोग एक चीज़ और लिख दें कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, बेस एंगल्स आर यहाँ पर कर दे लेट बेस एंगल्स आर 2x, ये बेस एंगल से पहले हमें वर्टेक्स एंगल को मानना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यही लिखती हूँ कि बेस एंगल आर एंगल बी एंड एंगल सी। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि लेट वर्टेक्स एंगल ए इज इक्वल टू एक्स, वर्टेक्स एंगल को हम लोग एक्स मानेंगे तो बेस एंगल इसका ट्वाइस हो जाएगा, फिर होगा क्या कि देन एंगल बी इज इक्वल टू 2x, एंगल सी इज इक्वल टू 2x, चूँकि ये ट्वाइस है, एंगल ए को अगर हम लोग x माने हैं तो बी और सी एंगल जो है वो उसका डबल ट्वाइस। अब हम लोग क्या करेंगे कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, हमें पता है कि तीनों का सम 180 डिग्री होगा, वी नो करके हम लोग लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे एंगल ए की जगह पर हम लोग x लिखेंगे, यहाँ पे 2x लिखेंगे और यहाँ भी 2x लिखेंगे, और तीनों का सम 180। अब हम लोग इसको ऐड करें तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 180/5, तो 5 3 जा एंड फिर 5 6 जा, x इज इक्वल टू 36 डिग्री। तो x क्या है, x का अगर हम लोग फिगर में देखें तो वर्टेक्स एंगल है x, और तो x का वैल्यू क्या आया 36,
फिर ये 2x के वैल्यू क्या होंगे, 36 2 जा 72 एंड 72, ठीक है। तो हमारा x क्या आया, 36, ठीक है ना। यानी कि वर्टेक्स एंगल इज इक्वल टू 36, और बेस एंगल क्या आ जाएगा, बेस एंगल्स इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 72 डिग्री। यानी कि ट्रेंगल के एंगल्स क्या आए हमारे ट्रेंगल्स के एंगल्स आए 36 और 72 एंड 72। इसके बाद हम लोग आगे क्या क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन हमारा आगे है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखें तो ये ब्रेन टीजर का क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही लंबा क्वेश्चन है लिखा हुआ, बट ये बहुत ही इजीली सॉल्व होता है। ए पोल ब्रोक एट ए पॉइंट बट डिड नॉट सेपरेट, ठीक है। इट्स टॉप टचेज द ग्राउंड at a distance of 5 meter from its base. If the point where it broke है ना is at a height of 12 meter from the ground, what was the total height of the pole before it broke? तो यहाँ पर हम लोग इसकी फिगर को ज़रा देखें। हम लोग को क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है, हम लोग इस फिगर की हेल्प से समझें। यहाँ पर अगर मैं मान लूँ कि C और D एक पोल है, ठीक है। एक ग्राउंड में ऐसा पोल खड़ा रहता ही है। अब आप बच्चे खुद ही सोचें कि आंधी तूफान आते ही रहते हैं, तो वहाँ उस आंधी तूफान से ये A पॉइंट से ये टूट गया है ना, यहाँ से इट हैज ब्रोकन फ्रॉम पॉइंट A, यहाँ से टूट गया और टूट कर ये अलग नहीं गया, ये यहाँ से ऐसे बेंड हो गया। ये जो D है वो सीधे ऐसे यहाँ से ऐसे टूट करके यहाँ पे आ गया। D जो पार्ट है वो B पे आ गया। ये ऐसे पोल है हमारा, और यहाँ से टूट करके इसका आधा पार्ट ऐसे आ करके ऐसे यहाँ से लटक गया ऐसे, ठीक है। अब ये दिया हुआ है कि इट टचेज द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, और ये जो D पार्ट है ये B पे आ गया यहाँ पे, और ये ग्राउंड में अपने जो फिट है यहाँ से ये 5 मीटर के डिस्टेंस पर यहाँ पे है ना, ये जहाँ से खड़ा है यहाँ से 5 मीटर के डिस्टेंस पर ये ग्राउंड को टच करता है, इसका जो टॉप है, ठीक है। इसके बाद हमें दिया हुआ है कि इफ़ द पॉइंट वेयर इट इज ब्रोकन इज एट ए हाइट ऑफ 12 मीटर, यानी कि जहाँ से ये टूटा ये 12 मीटर की हाइट पर है, ये 12 मीटर है, तो पोल की हाइट हमें निकालनी है। तो ये 12 मीटर है, ये 5 मीटर है, और ये राइट एंगल ट्रेंगल बनता ही है ABC। तो इस राइट एंगल ट्रेंगल में अगर हम लोग AB निकाल लें, हम लोग क्या करें कि AB को निकाल लें, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग इस हाइपोटेनस को निकाल लेते हैं। तो यही पार्ट तो यहाँ पे खड़ा था, ठीक है, यही पार्ट तो टूटा है, यानी कि 12 और प्लस ये जो आएगा यही तो पोल का लेंथ होगा। क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए अगर, तो सॉल्व करने में कोई समस्या नहीं है ना। ये पोल है और ये यहाँ से टूट करके 12 मीटर के डिस्टेंस से टूट करके यहाँ से ऐसे लटक गया, ऐसे सेपरेट नहीं हुआ, ग्राउंड को ये टच किया। ग्राउंड को जहाँ से टच किया वो है 5 मीटर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखते हैं। लेट्स सी डी जे पोल ब्रोकन एट ए से ब्रोकन हुआ, टचेज द ग्राउंड एट बी, है ना, बी पे ग्राउंड को टच किया इन राइट ट्रेंगल। अब हम लोग ABC इस राइट ट्रेंगल में क्या देखते हैं कि AC हमारे पास AC दिया हुआ ना, AC क्या दिया हुआ है 12, BC 5 है। तो हमारा जो यहाँ पे फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम का AB², चूँकि AB हाइपोटेनस है यहाँ पे, AB² इज इक्वल टू AC² प्लस BC²। इस तरह से हम लोग AC का वैल्यू 12 और BC का वैल्यू 5 पुट करते हैं, तो ये हमारा क्या आ गया 144 और 25। तो इस तरह से AB² इज इक्वल टू 169, AB² इज इक्वल टू 169 मीन्स 13 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से AB हमारा 13
मीटर। ए बी हमारे 13 मीटर मिला। ये भी क्या है, ब्रोकन पार्ट है, तो इस पार्ट को हमें AD में ऐड करना पड़ेगा, तो वो पोल का लेंथ होगा। तो हाइट ऑफ पोल क्या होगा, 13 + 12 यानी 25 मीटर। इस तरह से these are all the questions of brain teachers. Hoping you have understood the chapters. Thank you.